और ट्रम्प की आदत है कि हर मैटर पे कूदने की, उसकी सुनता तो कोई है नहीं। तो यही हालत हमारे देश वालों की है। हमें पता कुछ नहीं होता, हमें भी रिचर्ड होता। भैया जो मिलिट्री पे लड़ रहे हैं, जो सीमा पे हैं, जो वहाँ पे लड़ रहे हैं, उनके पास फैसला करने के लिए माइक्रो सेकेंड का टाइम होता है। और हम यहाँ पाकिस्तान ले लो तो इस्लामाबाद कब्जा कर लो तो कराची कब्जा कर लो, मतलब इमोशन करना है, बाकी कुछ नहीं। सर की एक स्कीम होती है कि अपोजिशन का मोरल डाउन करने के लिए फेक न्यूज का सहारा लिया जाता है। कंट्री को सपोर्ट करिए, साथ में रहिए। इस वक्त इसका नाम क्या रखा गया? सिंदूर। और नौ दुर्गा का रूप है, महागौरी का सबसे प्रलयंकारी रूप है काली। तो जब बदला लेने के लिए काली जी उतरी है तो रक्त बीज का संहार करके मानेंगी। ये बात मेरी नोट करके रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की। अरे देश कहाँ है अब पाकिस्तान? पाकिस्तान को तो हमारी इंडियन आर्मी ने वो कोठा बना दिया है। जैसे ही रात होती है पहुंच जाते हैं खुदाई करने। पहले तो आतंकवादी भेजे और वो सब का जब इलाज किया गया तो फिर उसके बाद बौखलाने के बाद फिर उसने जाके अमेरिका का आगे चिल्लाया, IFM से लोन भी, पैसे भी सैंक्शन कराया, सब काम हुआ। ये कैसे देख रहे हैं ये आखिर पाकिस्तान की? देखिए ऐसा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पहली बात, भैया ट्रम्प को इन्फॉर्मेशन मिली, उसने ट्वीट कर दिया, तो उसकी वही हरकत है। तो सरकार को सोचना होगा भैया जब तुम्हारी डायरेक्ट बातचीत हो गई थी तो तुमने उनको बुलाया क्यों? और ट्रम्प की आदत है कि हर मैटर पे कूदने की, उसकी सुनता तो कोई है नहीं। ठीक है, अपने देश में कोई सुनता नहीं। हमारे देश में कॉलोनियल माइंडसेट वाले जो लोग हैं वो उसकी लेके लगते हैं वो डंका पीटने की, ट्रम्प ने ये करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर ट्रम्प की इतनी चल रही होती तो उसको फोर्ट नॉक्स का एक्सेस नहीं मिल गया होता। अब तक मिला, जेरोम पाउल से रिक्वेस्ट करते करते मर गया, उसने इंटरेस्ट रेट घटाई। जिसकी अपने देश में कोई नहीं सुन रहा है, जो सुबह ट्विटर पे लिखता है कि मैं चाइना पे 100% टैरिफ मार दूंगा, अगले सुबह उठ के कहता नहीं जी मैं तो टैरिफ हटा रहा हूँ। जो अनप्रेडिक्टेबल इंसान है उसके लिए हमारे देश की मीडिया कूद रही है कि भैया ये कर दिया वो कर दिया। देखिए जब भी लड़ाई होती है, ठीक है, अब एक साधारण सा समझ लीजिए, क्रिकेट के ही गेम ले लीजिए। मनोज बाजपेयी जी ने एक बार विवियन रिचर्ड से कहा था कि आपसे बड़ा बल्लेबाज मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो उन्होंने कहा था नहीं, मेरी नज़र में दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन अगर कोई है तो उसका नाम है सुनील गावस्कर। क्यों? क्योंकि मैं इन बॉलरों के खिलाफ रन नहीं बनाया है, लेकिन गावस्कर साहब ने दुनिया के सबसे तेज बॉलरों के खिलाफ रन बनाया है। तो यही हालत हमारे देश वालों की है। हमें पता कुछ नहीं होता, हमें विवियन रिचर्ड होता। भैया जो मिलिट्री पे लड़ रहे हैं, जो सीमा पे हैं, जो वहाँ पे लड़ रहे हैं, उनके पास फैसला करने के लिए माइक्रो सेकेंड का टाइम होता है। और हम यहाँ पाकिस्तान ले लो तो इस्लामाबाद कब्जा कर लो तो कराची कब्जा कर लो, मतलब इमोशन करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, याद दिलाया। अच्छा, ये मीडिया ने जो चलाया बढ़ा चढ़ा के, उधर पाकिस्तान वाला भी तो बहुत हरकत इसी तरीके कर रहा था, उसको भी तो टारगेट करना था। वो भी तो उल्टी सीधी चला रहा है। ये वारफेयर की एक स्कीम होती है कि अपोजिशन का मोरल डाउन करने के लिए फेक न्यूज का सहारा लिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। ये समझदार जो लोग होते हैं वो करते हैं कि भैया कराची उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, वो उड़ा। देखिए जब लड़ाइयाँ होती हैं तो झूठ का सहारा लिया जाता है। अब झूठ के सहारे में हमारे देश के जाने माने पत्रकार हैं विजेता सिंह जी, उन्होंने सबसे पहला ट्वीट क्या किया मालूम है? पाकिस्तान ने भारत के 5 राफेल उड़ा दिए। मजे की बात ये है कि डिलीट कर दिया। और ये न्यूज़पेपर कौन सा? द हिंदू। ये वही लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि जो है क्या राफेल की डीलिंग में घोटाला हुआ, चौकीदार चौरा इसी पे चलाया था, इन्हीं के कहने पे। और तुरंत अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। तो आपको भारत में रहने, अब देखिए अब पाकिस्तान से जो रिपोर्ट आई है, इंडिया ने क्या कहा था कि हमने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया, हमने केवल आतंकवादी जगहों को और आतंकवादी जहां से होता है वहां से टारगेट किया। तो कोई शुरू नहीं किया। अब युद्ध की तो घोषणा हुई नहीं थी। अब ये उनके जो नए वीडियोज आए हैं, जो चाइना के सैटेलाइट ने अपना वीडियो लॉन्च किया, उसमें आप नूर खान बेस को देख लीजिए। उनके सलाला चेक पोस्ट से लेके जितना है 8 के 9 एयर बेस को भारत ने पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। उनके 4 विमान उनके मार के गिरा दिए। ठीक है, तो ये वही देश के गद्दार हैं जो लोग राफेल और क्या बोलते हैं इसका S-400 का विरोध कर रहे थे। तो इन लोगों को पहचानिए और इनकी बात समझने की कोशिश करिए कि ये कैसे आपको बेवकूफ़ बना। देखिए भारत को कुछ चीज़ें अचीव करनी थी जो भारत ने अचीव किया। पहली अचीवमेंट की ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है। उसके लिए टेररिस्ट प्रिय है, वो टेररिस्ट के लिए कुछ भी करेगा। ठीक है, अब भारत ने ये कहा कि भैया
कुछ समय दीजिए। एक 12 दिन की प्री प्लानिंग पे अटैक नहीं होता ना, तो भारत को भी तो टाइम चाहिए कि हम किस तरीके से वो करेंगे। अब देखिए भारत ने क्या किया, बलूचिस्तान, KPK और पेशावर, यहाँ से उनकी मिलिट्री जो है वो पूरी भारत के बॉर्डर पे आ गई। आपने देखा बलोच विद्रोहियों ने तुरंत अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन का अनाउंस कर दिया। एक बात याद में रखिए कि आने वाले कुछ समय में ये लड़ाई जारी रहेगी। इसका नाम क्या रखा गया, सिंदूर। और 9 दुर्गा का रूप है, महागौरी का सबसे प्रलयंकारी रूप है काली। तो जब बदला लेने के लिए काली जी उतरी है तो रक्त बीज का संहार करके मानेंगी। ये बात मेरी नोट करके रखिए, ठीक है। तो ये जब तक रक्त बीज नहीं मारा जाएगा तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी और ये लंबी चलने वाली है। इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, क्या अफवाह उड़ाई जा रही है, वो भी तो जलाई जा रही है मीडिया में। कोई कह रहा है कुछ कर दिया, कोई कह रहा है मार दिया, कोई कुछ, क्या चल रहा है उसका, क्या लग रहा है? देखिए कह रहा है उसे बाहर निकालो। आपने किसी पाकिस्तानी को 5 साल शासन करते देखा है? वो तो वहाँ का नियम है, वहाँ का मेजर जनरल हो, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो, वहाँ का राष्ट्रपति हो, कोई जेल जाता है, कोई देश छोड़ के भाग जाता है। ये तो उनकी हिस्ट्री है, इसमें कुछ नहीं। भारत को जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया। अब 12 तारीख की मीटिंग होनी है भैया। देखिए मोदी जी जो है ना वो गुजराती हैं। क्या है गुजराती? गुजराती बनिया है, तो बनिया लेन देन ही करेगा। तो अब हमें बाद में पता लगेगा कि मोदी जी ने क्या लेन देन में किया है, क्या अचीव करने की कोशिश की। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को अगेंस्ट जो किया था उसको बरकरार रखा। तो एक चीज तो खत्म कर दिया ना कि एक पाकिस्तान टेररिस्ट नेशन है, और दूसरे नंबर पे जो है हम इंडस वाटर ट्रीटी के साथ अब कोई समझौता नहीं खुश हो रही है। कह रही है इंदिरा गांधी की याद आ गई, उन्हें तुरंत कल कह रहे सीज फायर का एक्सेप्ट किया। यार यहाँ युद्ध तो घोषित किया ही नहीं था, अघोषित युद्ध था, और वो भी इन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक टाइप करके और जो ठिकाने थे आतंकवादी को उड़ाए थे। उसके बाद वो बौखलाया था और खुद ही वो बौखला रहा है, खुद ही सीज फायर की डिमांड कर रहा है और खुद ही सब कुछ कर रहा है। और यहाँ पे कह रहे हैं मोदी, देखिए उसने अपनी जनता को दिखा दिया कि हमने सीज फायर मांगा था और हमने दोबारा से अपना विनाश करने पे खुद लगी हुई है। भैया उससे कोई पूछे, जब 193 लोगों को 263 लोगों को बंबई में घुस के मारा गया था तब तुमने क्या किया था? सही बात है। तो कांग्रेस जो है ना वो अपने आप को एक्सपोज करने पे लगी हुई है। कांग्रेस की यही परेशानी है कि उसके लीडर जो है वो सेकंड नहीं 3rd जनरेशन लीडर है। उनको ये पता नहीं है कि राजनीति क्या होती है, सब बाप की विरासत में मिला हुआ। तो हमारे यहाँ कहते हैं तीसरी पुश्त में लेढ़ा लगेगा, ठीक है। तो गांधी, नेहरू, अरे नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी से पतन की शुरुआत हुई। जब से राजीव गांधी मरे तब से कांग्रेस की कभी सत्ता आई नहीं है, और अब इस स्तर पे पहुंच चुकी है कि उसका नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। और इस घटना के बाद तो कोई नहीं पूछेगा कि भैया जब तुमको मौका मिला था तब तो तुमने कुछ नहीं किया, और आज बोल रहे हो मोदी जी को ये करना चाहिए। अरे भैया कैसे इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए, तो ये और पता नहीं क्या क्या कहानी और बहुत। अरे भैया तुम्हारे शासन में 263 लोग मारे गए थे, तब तुमने क्या किया था? तुमने तो डोजियर सौंपा था, स्ट्राइक तो बड़ी दूर की बात है। और तो और वहाँ के लोगों को बुला के इन्वेस्टिगेशन कराई थी। और इतना ही नहीं, वहाँ के जर्नलिस्ट ने जाके टीवी में दिखा दिया कि भैया अजमल कसाब जो था इस गांव का है, इस विलेज का है, निकाल के उसको दिखा दिया। तो कांग्रेस जो है अपना पतन करने पे लगी हुई है। हमें ये बात समझनी होगी कि राय देना बहुत आसान काम होता है। जिनको माइक्रो सेकेंड में फैसला लेना है, अगर मान लीजिए अभी हमारी तैयारी चल रही है, हमने अपना एयर डिफेंस और वो सारा कुछ मजबूत किया है, इस हिसाब से टारगेटेड अटैक किया, तो इसके लिए ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। इसमें शांति रखने की जरूरत है। 12 तारीख को मीटिंग में अनाउंस किया जाएगा कि हमने क्या खोया क्या पाया। सरकार पे भरोसा रखिए। हमारी मिलिट्री ने अपने आप को साबित कर दिया कि भैया हम आधे हथियारों से भी लड़ाई लड़ सकते हैं। और हमें तो इस लड़ाई में DRDO को और भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट वाले हैं उनको बधाई देना चाहिए कि उन्होंने जिस तरीके से इस युद्ध को लड़ा है और जिस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी का प्रचार किया है, वो आने वाले समय में हमारे देश में डिफेंस में अच्छा खासा उनको क्या कहोगे थापर टाइप जो है, करंट थापर हो गया, ये सत्यपाल मलिक, ये जो जिनको कोट कर रहा है पाकिस्तान, और ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इनके विचार कहीं ना कहीं देशद्रोह के कैटेगरी में डाले जा रहे हैं। यही तो मैं समझा रहा हूं। इनके ऊपर सरकार कुछ लेगी एक्शन? आप YouTube पे जाइए, ठीक है, एक बात समझने की कोशिश करिए कि जिन लोगों ने राफेल का विरोध किया, जिन लोगों ने S-400 का विरोध किया, जिन लोगों ने मोदी जी के लोगों को गले में झप्पी डालने का विरोध किया, ये है कौन लोग? अब जैसे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का 2 टुकड़ा किया, ठीक है, अब बांग्लादेश का 2 टुकड़ा करने के समय 93,000 फौजियों को अपने देश में रखने के बाद कश्मीर का मुद्दा नहीं सलटा सकती थी? नहीं सलटाया। क्यों नहीं सलटाया? सीधी सी गेम है। क्यों? क्योंकि कंपनियों को थ्रू इनको वेपन्स की डीलिंग में पैसा मिलता था।
आज भारत सरकार जिस भी देश के साथ डीलिंग करती है वो कंट्री टू कंट्री डीलिंग होती है। तो ये जो 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए के वो जो कॉलोनियल माइंडसेट वाले एजेंट बैठे हुए हैं, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई। तो जब रोजी रोटी बंद हो गई तो ये सरकार को गाली ही देंगे ना सर। बात समझिए, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो S-400 का विरोध कर रहे थे, काष्ठा का डर दिखा रहे थे, आज वो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। किसी ने ये कहा कि भारत ने नागास्त्र का यूज किया था, बात करी किसी ने? भारत ने आकाश मिसाइल सिस्टम यूज किया, किसी ने बात करी? नहीं करी। भारत का डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है कि आने वाले समय में हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर होंगे, और ये 2 कौड़ी के जो 500 रुपए में बिकने वाले पत्रकार हैं वो ज्ञान दे रहे हैं कि भैया तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तुम्हारा S-400 खराब है, तुम्हारा राफेल खराब है, तो सारा कुछ खराब कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो भैया अभी जाके वीडियो देख लीजिए, आज उसकी तारीफ में वीडियो बना रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि भारत में रहने वाले इन दोगलों को पहचानिए जो भारत के असली दुश्मन हैं। तो क्या लग रहा है पाकिस्तान को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? मतलब मामला खत्म हो गया इस फायर से, या नहीं, वो तो करे जा रहा है उल्लंघन, तो वो तो करेगा ही। तो फिर इन्होंने कहा कि हम जवाब देंगे, और शाम को पता चलेगा कि इनको जीवित रहने का मन है या नहीं मन है। फिलहाल इंडिया ने क्लियर कट अनाउंस कर दिया है गाइज, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस कि अब कोई भी टाइप का टेररिज्म हमारी कंट्री में एज अ वॉर लिया जाएगा, हमेशा एज अ वॉर लिया जाएगा। कंट्री को सपोर्ट करिए, साथ में रहिए इस वक्त। भैया देखिए, तो बॉर्डर पे जो लोग हैं वो एक्चुअली में परेशान कहते रहे ना, कई वीडियो इस तरह की भी आ रही है कि तुम तो बैठ के दिल्ली में बकवास कर रहे हो या मलबात बना रहे हो, युद्ध करो मोदी जी, आगे देखो यहाँ बॉर्डर पे क्या बीत रही है हमारे पास, ये और वो सारी चीजें चल रही है। भैया तुम इतने जागरूक होते तो आतंकवादी घुसते कैसे हैं? थोड़ी सी अलर्टनेस दिखा देते तो जो आतंकवादी आते वो पकड़े जाते ना, तो फिर हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब गलती तुम करो, ठीक है, खामियाजा हम भुगते, और जब भुगतने का नंबर आए तो तुम्हारा रोना चालू हो जाए। ऐसा नहीं चलेगा। पहले सरकार को इस देश में जो स्लीपर सेल है उनको पकड़िए और भारत से बाहर निकालिए। एक रूल बनाइए, एलियंस एक्ट हो, जैसे यूएस में या ब्रिटेन में एक एक्ट होता है, उसका एलियन एक्ट नाम रखा हुआ। तो जब भी कोई दिक्कत उनको आती है तो उनके पास पूरा राइट है कि आपका ग्रीन कार्ड, आपका पासपोर्ट कैंसिल करने का अधिकार उनके पास है। तो उसी तरीके से भारत में भी एक नियम होना चाहिए कि भैया रिलीजन के आधार पे और एनिमी नेशन के नाम पे अगर किसी का रिलेशन पाया जाता है तो उसके परिवार की सिटीजनशिप खत्म करने का हमें पूरा अधिकार होना चाहिए। वो तुर्की सपोर्ट कर रहा है, तुर्की का तो हेल्प किया था भारत ने जब भूकंप आया था। ये चल क्या रहा है, ये यहीं से खाते हैं और यहीं को सताते हैं, ये किस तरीके की चीजें हैं तुर्की? भैया मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि भारत का मुसलमान और फिलिस्तीन का मुसलमान ये कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ओहो, सभी को एक नापना, सारे को मैं पाकिस्तानी पे भरोसा करने को नहीं, मैं पाकिस्तानी पे भरोसा करने को तैयार हूँ, क्योंकि वो सत्य बात करता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो जिसका जो उसके मुंह पे है वही उसके दिल के अंदर है। अच्छा। लेकिन भारत में रहने वाला मुसलमान जो है इसके दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और होता है। अच्छा, क्या कैसे देख रहे हैं ये युद्ध? जो युद्ध क्या अघोषित युद्ध था, ये जो पाकिस्तान के साथ हुआ आतंकवादी के बाद, उसको कैसे देख रहे हैं? उसके पहले तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को लेके आपस में वही सब नहीं होना चाहिए, ये सब आपस में भाईचारा रखना चाहिए इंसान को। पाकिस्तान ने जिस तरह आतंकवादी के एक्शन पे जो तो अब तो पीछे भी तो हट गया वही तो। अच्छा, ये बाहर से मीठा बात करता है, अंदर से रेडिकल होता है। मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहानी इनकी है भैया। ये वही लोग हैं ना जो लोगों ने पाकिस्तान बनाया और गए नहीं। ये धोखेबाज किस्म के लोग हैं जो इस कंट्री में बैठे। आप ये बताइए कि जो इतने लोगों की शादियां हुई हैं, बच्चे यहाँ पे पाले जा रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं? कहते हैं हम भारत के लिए जान दे देंगे, अपनी जान पाकिस्तान से लेके आ गए हैं, लेके आ गए कि नहीं? और उसके बाद रोना रो रहे कि हमारे बच्चे पैदा हो गए, हमको वहाँ जाने नहीं दे रहे। भैया तुम्हारी लॉयल्टी अगर अपने दुश्मन के साथ है तो तुम हमारे देश के हितैषी कब से बन गए? अभी जिस तरीके एक चीज़ और बोली जा रही है कि ये थे अटैकिंग में, मतलब इन्होंने जैसे स्ट्राइक करके जो ठिकाने थे आतंकवादी मार के आ गए, उसके बाद वो जब उन्होंने ड्रोन या जो भी चलाए तो ये हो गए डिफेंसिव, मतलब ये उनको टारगेट कर रहे थे, जबकि ये इनको भी अंदर जाके मारना चाहिए था, जिस तरह से मीडिया चला रहा था, जिसको फेक बताया गया। तो ये कमी रही? ये नहीं, खर्चा किसका ज्यादा हुआ होगा इस जो बवाल में? कहीं कुछ नहीं है, इसका असला ज्यादा बर्बाद हुआ है। देखिए ऐसा है कि जब डिफेंस को टारगेट किया जाता है तो भारत उस हिसाब से अपना टारगेट किया है कि आने वाले समय में हम वो कर सकें। तो भारत ने जो काम किया वो प्लान वे में किया है। आप 2-4-6 महीने का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द ही पोता पैदा होगा। अच्छा, अभी तक बेटा पैदा हो रहा था, पोता पैदा होगा। पाकिस्तान का एक बेटा पैदा हुआ था बांग्लादेश,
अब दूसरा बलूचिस्तान और केपी के जल्दी ही आपके न्यूज में आएगा। बलूचिस्तान वालों ने तो अपने को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है क्या भैया उनको दिल्ली में जगह दो जमीन खोलने की, जमीन ऐलान करो कि भैया तुम अपनी एम्बेसी बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और डील कर लो कि भैया तुम्हारा डिफेंस भी हम करेंगे। अभी आज ही बलोच वालों ने अटैक किया है, वहाँ की मिलिट्री सरेंडर के मोड में लगी हुई है। तो देखिए लड़ाई चाली है। जब तक ये सिंदूर का जो टारगेट है, जब तक रक्त बीज का संहार नहीं होगा तब तक ये लड़ाई चालू रहेगी। अब जाने दीजिए, इस प्रोसेस में मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है, कि भारत ने तुर्की की मदद क्यों की थी, सोफिया कुरैशी क्यों मीडिया में आ रही हैं, व्योमिका सिंह को क्यों मीडिया में लाया गया है। ठीक है, नारी शक्ति के नाम पर आप समझते रहिए, बट मैं इसका सीधा इंडिकेशन दे देता हूँ कि जब भी किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है तो जान लीजिए कि उसके आजू उसकी बिरादरी वालों की बहुत बड़ी लंका लगने वाली है। ठीक है, तो ये चल रहा है, चलेगा। तो ये कांग्रेस एक बार ये भी कहने की कोशिश कर रही है कि भाई आप जिस तरह से बता रहे हो अपने सारे ठिकाने उड़ा दिए, तो इसका मतलब आप आतंकवादी घटना नहीं होगी इंडिया में, मतलब ताना ही मार रही है कांग्रेस। इन्होंने क्या ऐसा घटना उखाड़ा? इन्होंने क्या किया था? हाँ वही तो कह रहे कि अब तो कोई नहीं होगा ना अटैक। इन्होंने क्या किया था? अब वही तो पूछे कोई, आप बताओ भैया, आपने तो देश छोड़ दिया, आतंकवाद रुका? अच्छा, कह रहे हैं हाँ पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अरे इन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तभी तो पाकिस्तान अटैक कर रहा है। इनके रहने पे ही सर क्रीक और सियाचिन लिया था कि नहीं पाकिस्तान ने? लिया था, नहीं लिया था? अक्साई चीन इन्हीं के जमाने में लिया था ना, तो तुमने क्या कर लिया? तो देखिए ऐसा है कि कांग्रेस अपने आप को खत्म करने पे लगी हुई है। वो मोदी जी के फैलाए जाल में फंस रही है। मोदी जी ने वो किया, इन्होंने वो किया। बताइए, इतनी भद्द पिटवाई इन्होंने कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिया, तभी तो आतंकवाद नहीं रुका। और तुम्हारे समय में घर में घुस के मार के रहते, दिल्ली ब्लास्ट, मुंबई ब्लास्ट, कहाँ कुछ नहीं हो। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। तो कुल मिलाकर कैसे देख रहे हैं ये जो अभी हुई है, जो भी बना ये आतंकवादी घटना हुई, उसके बाद इनका सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 2000 इस सारे चीज को आप कैसे देख रहे हैं और क्या आकलन कर रहे हैं? इस दशक के अंत तक मोदी जी जब इस बार प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ लेंगे तब तक पीओके भारत में रहेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आज ही। पीओके इस बार मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, एक आध देश और रहेंगे जिसके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनेंगे। चलिए, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। तो हमने सुनी अमित जी के विचार, और ये जो मुद्दा है जिस तरीके से पहले इन्होंने ड्रोन से हाँ प्रोटेक्शन आपकी बिल्कुल सही होती है। जिस तरह से ड्रोन से इन्होंने हमला करने की कोशिश की और सारे मार गिराए गए, और जिस तरीके से करारा जवाब मिला और इनको दिखा कि भाई अब हम आगे ज़्यादा झेल नहीं पाएंगे, फिर ये हाथ जोड़ना, सीज फायर की डिमांड करना और वही सब हरकतें। तो जनता से सिलसिलेवार इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं, और आप खुद एनालाइज करें और सबकी राय से आप कहाँ तक सहमत हैं, क्या राय रखते हैं, हमें जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।